तो राम राम मित्रों, प्रातः काल शयन किया पूर्ण करने के पश्चात हमने देखा पिताजी अग्नि की ऊर्जा का लुत्फ उठा रहे हैं और माताजी अपने भोजन बनाने के कार्य में व्यस्त हैं। फिर हमने उत्तर दिशा की ओर गमन किया। यहाँ पर हमने देखा हमारी दादी बड़ी ही मनमोहक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी। तत्पश्चात हमने देखा हमारे पिताजी नियमित कार्य पर जाने के लिए वाहन को तैयार कर रहे। तभी हमें ज्ञात हुआ ये मोटी बिना स्नान ध्यान भोजन का सेवन कर रही थी। अचानक एक मनुष्य का आगमन हुआ और वह हमें भूतकाल की उधारी गजा धनराशि वर्तमान में वापस कर गया। उसे सुनकर मैं मनमुग्ध हो गया। इतने में ही माता ने मुझसे धनराशि हथिया ली और मुझे निराश होना पड़ा। तुरंत हमने अपने लिए रोटी बनाने का निश्चय किया और हम अपने कार्य में जुट गए। रोटी बनाने के अनेक चरणों को पार करते हुए मेरी रोटी को कुछ ऐसा स्वरूप मिला। हम इसे पकाने लगे और दादी कहती है, हे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया। अंततः सभी कष्टों को झेलने के बाद मेरी रोटी ने कुछ ऐसी सुंदरता पाई। मेरी इस अद्भुत रोटी को देख माता ने कहा, जा बेटा, इसे कुत्तों को खिला दे। माता के ऐसे वचन मेरे हृदय में तीर की भांति चुभ गए। मेरे अथक प्रयासों से बनी रोटी को कल्लू और भूरी ने खूब मजे लेकर खाया और रामकली देखती ही रह गई। के पश्चात हमने दंत मंजन की सहायता से मुख के सभी बुरे जीवाणुओं का वध किया। शीतल जल की धारा को अपने शरीर पर प्रवाहित कर दिया। सब नित्य कर्मों के बाद हमने भोजन का सेवन किया। इसके बाद हमें भूरी बहुत ठंड से कांपती हुई दिखी। इसके लिए सर्दी का प्रबंध किया। हमें अपने घर की छत पर मोर टहलता हुआ दिखाई दिया। मोर के लिए दाना डाला और आनंद का अनुभव कराया। फिर हमने भी थोड़े से आनंद का अनुभव किया। तुरंत बाद हमने चाय की चुस्की लगाई और अपनी भैंस को पानी पिलाया। मोर भी शाम के समय घर को चल दिया और कुछ मानव अनेक प्रकार के क्रियाकलाप कर रहे हैं। दोस्तों टाटा बाय बाय, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।